हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और फिट होंगे। तो आज मैं आया हूँ डॉक्टर साहब के पास हिजामा कराने मोहित भाई का। तो हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि जो लड़के ज़्यादा प्रोटीन लेते हैं, सप्लीमेंट लेते हैं, उन्हें हिजामा कराने क्यों ज़रूरी है और क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसान है अगर नहीं कराते हैं तो। और हम डॉक्टर साहब से मिलवाते हैं आज साजिद भाई से, जो BEMS है। ठीक है, हम मिलवाते हैं। तो ये डॉक्टर साहब हैं साजिद भाई, BEMS। तो ये मोहित भाई का हिजामा कर रहे हैं। पहले क्या लग रहा है? ये कप लगा दिए थे। अच्छा लिग्नोकैन जेली लगती है 2% में। अच्छा। उसके बाद 8-10 मिनट के लिए कप लगा देते हैं, अच्छा वैक्यूम कर देते हैं और फिर उसके बाद ये थोड़े से इसमें कट लगते हैं, जिससे जो ब्लड होता है जी, वेस्ट ब्लड वो इन्हें निकाल देते हैं। जो गंदा खून होता है। वेस्ट ब्लड जो होता है बॉडी के जी। अंदर, जिससे मसल ग्रोथ नहीं हो पाती है या अच्छा। फिर पेन होने लगता है किसी तरह का, अच्छा। या फिर आपका थायराइड या सर्वाइकल का पेन होता है, किसी भी तरह का पेन हो ये ठीक हो अच्छा। जाता है इससे। और जिम वालों के लिए तो बेहतर है, इसलिए कि जैसे प्रोटीन वगैरह लेते हैं या BC डबल है, ये जितना भी सब चीज़ होती है, इससे ना जो इसका वेस्ट होता है ये बॉडी में इकट्ठा हो जाता है, तो वो भी निकल जाता है, इससे टॉक्सिन्स निकल जाते हैं एक तरह से, तो उसमें फिर बहुत फ़ायदा करता है इसलिए। क्योंकि जो लड़के काफ़ी मात्रा में कैफीन या हाँ, प्रोटीन वगैरह लेते जी, हैं जी, जी। तो ब्लड गंदा हो जाता है, हाँ, वो वेस्ट तो कहीं ना कहीं अच्छा। तो वो इकट्ठा हो गई, जिससे कि दाने वगैरह निकल हाँ। जाते हैं। एलर्जी वगैरह में भी बहुत अच्छे से काम करता है। अच्छा। अगर किसी के दाने निकल रहे हैं तो वो भी खत्म हो जाते हैं इससे। ये अगर 30 से 40 मिनट का प्रोसेसर होता है ये। 30 से 40 मिनट का प्रोसेसिंग होती 30 है। से 40 मिनट का होता है। जी जी। और 24 घंटे के लिए बस पानी से बचाना होता है, इसके बाद फिर ठीक रहता है, और कुछ नहीं है। जो निकलेगा ब्लड वो इसमें ही निकलता है, बस इतना ही निकलता है, इसके बाद नहीं कि बाद में भी निकलता रहेगा कुछ हो, ऐसा नहीं है। ये इसमें दर्द भी होता है? नहीं होता तो नहीं है, बहुत मामूली सा पेन होता है। देखो कट लगेंगे तो वो तो होगा ही, हाँ, हल्का फुल्का। मगर ऐसा नहीं है कि ज़्यादा हो। इस तरह से कट लगते हैं। अच्छा। मोहित भाई, दर्द हो रहा है? नहीं। इस तरह से सारी हिजामा की प्रोसेसिंग होती है। और ऐसा नहीं है कि सब में एक जैसे ही ब्लड निकलेगा, ज़्यादा ही निकलेगा, मतलब जी। जहाँ ज़्यादा वेस्ट होता है वहीं से ज़्यादा निकलता है, अच्छा। बस। और जहाँ नहीं होगा वहाँ वेस्ट नहीं निकले, ब्लड जहाँ ही ज़्यादा निकलेगा। गंदगी जम जाती है वहीं ज़्यादा ब्लड निकलता है। और उसके बाद या फिर जैसे किसी को गैस वैस की प्रॉब्लम रहती है ना, गैस की भी प्रॉब्लम रहती है, जी। लीवर में प्रॉब्लम रहती है बार बार तो अच्छा। उसके लिए भी होता है। लंग्स प्रॉब्लम के लिए भी ये फ़ायदेमंद है। तो हिजामा जहाँ तक उम्मीद है ज़्यादातर फ़ायदा ही देता है। ज़्यादातर तो ये ऐसे समझ लो कि हर बीमारी का इलाज है, और हमारे नबी के टाइम से चलता हुआ आ रहा है। 1400 साल, 1450 साल हो चुके हैं इसको। अच्छा। जब साजिद भाई, जो लड़के मतलब ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन, क्रिएटिन या प्री वर्कआउट या हाई सप्लीमेंट लेते हैं, जी जी, तो अगर वो हिजामा नहीं कराते तो उसका साइड इफ़ेक्ट क्या क्या है? उसके साइड इफ़ेक्ट तो बहुत सारे हैं। जैसे क्रिएटिन है, क्रिएटिन में जी। अगर ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो सीधे सीधे किडनी को बेकार कर देता है, ख़त्म कर देता है, बिल्कुल डैमेज कर देता है उसको। किडनी डैमेज हो जाती हाँ, है किडनी डैमेज हो जाती है अगर ज़्यादा मात्रा फिर- में क्रिएटिन ले लेते हाँ, हैं। क्रिएटिन, क्योंकि क्रिएटिन से पानी की कमी हो जाती है। अगर क्रिएटिन ले रहे हैं तो फिर पूरा पानी वगैरह 5 लीटर 6 लीटर पानी पीना चाहिए बंदे को। क्रिएटिन में पानी का बहुत ध्यान रखा जाता है। और अगर क्रिएटिन अगर बढ़ जाता है बॉडी के अंदर, जी। हाई लेवल पे पहुंच जाए, तो फिर बंदा डायलिसिस पे पहुंच जाता है सीधा। अच्छा। और अगर एक बार डायलिसिस शुरू हो गई तो मैं मानता हूँ कि फिर डायलिसिस से तो छुटकारा मिलेगा ही नहीं फिर उसे। सप्लीमेंट में ध्यान रखा जाता है। हाँ, सप्लीमेंट पे तो खैर आपका काम भी है जी। सप्लीमेंट का, तो आप भी ध्यान रखते ही होंगे इस चीज़ का। तो हम तो पूरा ध्यान रखते हैं, लेकिन कुछ जनरेशन ऐसी है, और- नए लड़के ऐसे हैं। हाई प्रोटीन से जो होता है, हाई प्रोटीन से लीवर पे इफेक्ट पड़ता है। जी जी। लीवर डैमेज होने लगता है, स्वेलिंग वगैरह, उससे फिर जॉइंटिस वगैरह हो जाता है। तो वो चीज़ टाइफाइड उसी से होता है।
मसला ये है साजिद भाई कि जो नए लड़के हैं हम वो जल्दीबाजी के चक्कर में, बॉडी बनाने के चक्कर में एस्ट्रॉइड वगैरह मिला हुआ ले लेते एस्ट्रॉइड हैं, ले लेते हैं, मिला सस्ता हुआ ले ले लेते हैं। सस्ता ले लेते हैं और किसी से पूछते नहीं और चुप चुप सोचते हैं कि चुप चुप बॉडी बना लेंगे और चुप चुप ले जाएंगे और फिर बाद में दिक्कत आने लगती है। फिर बताते हैं बाद में कि साजिद भाई हमें तो ये दिक्कत होगी, इकराम भाई हमें तो ये दिक्कत हो गई। अब इसका निजात बताओ क्या है, क्या फायदा है? कुछ नहीं हो सकता है। सब लोगों का तो खैर जो जी। अपनी मर्जी से चलता है, कभी कामयाब होता ही नहीं है वो। जी जी। हर चीज में, हर फील्ड में एक उस्ताद की जरूरत होती है। ये तो है। यहाँ थोड़ा सा ये नीचे की साइड पेन होता है और ये स्पेशल यहाँ से ये जो जी एरिया है इससे ना किडनी लेवल, किडनी का वगैरह होती है, ये किडनी के लिए यहाँ से हो जाता है। अगर किडनी जितना में वेस्ट problem है वो सब ज़्यादा निकल होगी, जाएगा। ज़्यादा प्रॉब्लम होगी किडनी में तो निकलेगा, वेस्ट नहीं होगी तो नहीं निकलेगा। जैसे ये है, अब इनके शोल्डर पेन रहता हुआ है, शोल्डर में शोल्डर में पेन हाँ, रहता ये है। शोल्डर की वजह से है। ये ना क्या कहते हैं, लंग्स, हार्ट वगैरह ये कवर करता है, ये लीवर के लिए होता है, ठीक है। ये किडनी वगैरह, इंटेस्टाइन वगैरह के लिए। तो आप देख सकते हैं ये जितना भी ब्लड आ रहा है ये वेस्ट आ रहा है सारा। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि थोड़ा गहरा मार देते हैं ब्लेड का निशान, अच्छा। और उससे ना ब्लड ज़्यादा निकलता है। फिर वो है ना निशान पकने का डर रहता है, या फिर आपका है ना क्या कहते हैं, उसका निशान नहीं जाते हैं, इसलिए ना पेन तो रहता है। पेन रहता है। इसमें 3rd लेयर तक ही बस करते हैं, 2 mm तक, सॉरी अच्छा। 2 mm तक ही इसमें कट मारना चाहिए। 2 mm तक। जी, 2 mm तक ही कट मारना चाहिए इसमें। और जिससे भी कभी भी आप करवाना चाहें आप हिजामा, तो एक्सपीरियंस बंदे से ही करवाएं। हाँ ये नहीं कि जाकर के किसी से भी, ये- जैसे आजकल नाई करने लगे हैं, हाँ। बार्बर वगैरह। ये हमारे साजिब भाई हैं और इन्होंने मेरा भी हिजामा करा और बहुत बढ़िया करा है। कितने दिन में चले गए थे आपके निशान? मेरे तो 7 दिन भी नहीं लग पाए थे, हाँ, इतने ही खत्म। लगते हैं नॉर्मली। अगर आप ज्यादा करोगे, हम किसी से आजकल बार्बर ने शुरू कर दिया है, और वो क्या करते हैं, एक प्याला ले लेते हैं, उसमें आजकल बार्बर वगैरह जो कर रहे हैं, ये नाई वो है ना, एक वो 2 रुपये वाला ब्लेड, जिलेट गार्ड ब्लेड ले लेते हैं। वो ना करें, उनसे वो ये कह देते हैं बस उस वाले ब्लेड से करवा करके आप एक टेटनिस का इंजेक्शन लगवा लेना, कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। लेकिन वो चीज़ हम करें ही क्यों जिससे नुकसान हो? टेटनिस का इंजेक्शन लगवाने की ज़रूरत ही क्या है? सीधा सीधा आप एक डॉक्टर के पास जाएं जो इसके लिए एक्सपीरियंस बंदा है, या फिर आपको है ना जो सर्जिकल ब्लेड से करवाओ आप, और सही तरीके से करता हो। उन्हें ये भी नहीं पता होता कि कितने mm तक इस पर कट मारने हैं, क्या करना है, कितने कट मारने हैं, निशान वगैरह। और ये सबसे मेन बात, इसका पुराने कप यूज़ करते हैं वो, जी। रीयूज कब करते रहते हैं, कब रीयूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं बॉडी के अंदर जो लोगों को पता नहीं है। क्योंकि जो भी हिजामा होता है वो पता नहीं होती लोगों को, जैसे HIV है, एड्स है, या फिर आपका है ना HCV है, HBsAg है। ये बीमारी ऐसी होती हैं जो आसानी से ठीक नहीं होती, और कुछ बीमारियों को तो अभी इंडिया में इलाज भी नहीं है। और शुरू में सिम्टम्स ऐसे होते हैं कि लोगों को ऐसा लगता है नॉर्मल सी बीमारी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर जब लास्ट स्टेज पे पहुंच जाते हैं तो फिर पता चलता है कि हाँ जी ये तो वो हो गया। तो इसलिए बॉडी के अंदर क्या चल रहा है किसी को कुछ नहीं पता। यानी कप जो ठीक है वो तो नहीं कप हमेशा नई यूज करवाएं, नई यूज ये इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। हाँ, इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। तो ताकि वायरस से बच सके हाँ, और बैक्टीरिया ना आए वायरस से कि बच सके। दूसरे हाँ, का ब्लड बहुत हमारे सारे बॉडी ये के कहते ब्लड में हैं, ना बहुत लगे। सारे लोग ये कहते हैं कि गर्म पानी में उबाल लिया और सैनिटाइज कर लिया, ये वो। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं कि वो किसी भी चीज से खत्म नहीं होते। अच्छा। तो आप क्या कहना चाहोगे जो मतलब बॉडी बिल्डर हैं लड़के, उन्हें कराना जरूरी बॉडी है? बिल्डर के लिए तो बहुत ही अच्छी चीज है। अच्छा। बॉडी बिल्डर के लिए क्या, जैसे भी कोई भी परेशान है जी। तो उसके लिए तो बहुत अच्छा चीज है ये। और वैसे भी करवाते हैं कुछ लोग, जरूरी नहीं है कि किसी परेशानी में ही करवाएं, बिना परेशानी के भी लोग करवाते रहते हैं। और बेनिफिट बहुत सारे हैं, क्योंकि डिटॉक्स हो जाती है, डिटॉक्सिफाई हो जाती है पूरी ब्लड बॉडी है ना, और गंदा ब्लड जो इकट्ठा होता रहता है, बहुत सारी चीज़ों को रोक देता है वो, जैसे मसल्स ग्रोथ वगैरह। तो मसल्स की ग्रोथ होती है इससे, मैंने सुना है। मसल्स की ग्रोथ होती है इससे। और मुझे जब से मैंने हिजामा कराया काफी बेटर फील हो रहा है। हाँ, आपके लिए तो Growth इसलिए में। और बेटर है कि आप इस टाइम गेनिंग पे हो। जी, गेनिंग मूड और आपका शो होने वाला है दिल्ली में, मिस्टर दिल्ली खेलने वाले हो। तो इंशाल्लाह। इसलिए नहीं कहते हैं। हिजामा मसल्स ग्रोथ में भी काम करता है, हिजामा कराना जरूरी है। और जो लंबे टाइम से
एस्ट्रॉइड वगैरह या प्रोटीन प्रोटीन वगैरह ले रहे हैं, क्रिएटिन ले रहे हैं, उनके लिए फिर बेहतर उनके है। लिए बेहतर है क्योंकि वेस्ट जम जाता है बॉडी की लेयर पर जी। और जो निकलना बहुत ज़रूरी होता है। हम्म। तो साजिद भाई ने बहुत अच्छी तरह से समझा दिया है, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अभी अच्छी तरह हम से दिखाएंगे समझ में इसमें। आएगा। अभी हम दिखाएंगे इसमें कि जैसे वेस्ट होता है, पहचान क्या होती है वेस्ट ब्लड, और उसकी अगर आप जैसे कहीं और करवाते हैं और जैसे गहरे कट लगा देते जी, जी। हैं तो उसमें ना ब्लड क्लोट नहीं होता, वो वाला जो अच्छा। साफ ब्लड होता है ना वो इसमें क्लोट नहीं हो पाता, क्योंकि इसमें हवा की ऑक्सीजन वगैरह तो मिल नहीं रही, इसे जैसे जी। हवा लग जाती है थोड़ी सी तो उसमें तो थोड़ा सा होता है कि जम जाता है सारा ब्लड, लेकिन इसमें ना बस वेस्ट ब्लड जो होता है वही जमता है और कोई सा नहीं जमता। अच्छा। हाँ, देखिए इसमें ना जैसे यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अभी, तो इसमें कोई ब्लड नहीं है ऐसा ज़्यादा खास, इन्होंने अभी ज़्यादा प्रोटीन वगैरह कुछ लिया नहीं है जी। बंदे ने, तो इस वजह से इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी, लेकिन कोई प्रॉब्लम चल रही थी वो नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बातें सब समझ में आई होंगी कि बॉडी बिल्डर के लिए क्यों ज़रूरी है, और साजिद भाई ने बहुत अच्छी तरह से समझा दिया है। और अगर आपको हिजामा कराना है, कराना क्या है, कराना ही है, जो लड़के बॉडी बिल्डिंग करते हैं, जिम करते हैं, तो मैं इनका नंबर डाल दूंगा क्योंकि मैंने इन्हीं से करवाया है। वीडियो में आ भी रहा होगा, हाँ, मेरा वीडियो में गूगल इनका पे नंबर आ रहा है, सब ये एरिया। और जैसे अगर हसनपुर कोई में बाहर के लोग हैं तो मेरा गूगल पे भी सर्च करते हैं, गूगल पे भी सर्च कर हेयर सकते एंड स्किन क्लिनिक के नाम से है मेरा। इनका हेयर मैं एंड स्किन की कोई भी प्रॉब्लम हो, हेयर्स लॉस हो जाते हैं बहुत सारे प्रोटीन की वजह से, हाँ हेयर भी लॉस होता है स्टेरॉइड वगैरह की वजह से, तो उसका भी हमारे पास 100% इलाज है उसका। जैसे कैसे भी बिल्कुल ख़त्म भी हो गए होंगे तो जब भी बाल आ जाएंगे सर के ऊपर। मेरा मतलब ऐसे तो कोई मोटिव नहीं था साजिद भाई वीडियो बनाने का, लेकिन मुझे लगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक तक पहुंचाया जाए कि ये हाँ, चीज़ ज़रूरी है, ज़रूरी क्योंकि है। ख़ास तौर से ज़्यादातर बॉडी बिल्डर बताते नहीं है कि हम अंडरग्राउंड क्या कर रहे हैं। हाँ, ये है, तो इसलिए मैंने बताया कि हिजामा कराना जरूरी है। अधिकतर सारे बॉडी बिल्डर हिजामा कराते हैं, और ये साजिद भाई का क्लिनिक है और इनका नंबर पड़ा हुआ है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। साजिद भाई अब कप हटा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। ये अब ब्लड जो वेस्ट था वो आ गया है कपों में इस टाइप का, ये देख सकते हैं आप, ये वेस्ट होता है। इस बात का हमेशा ये याद देखो, रखना चाहिए। ये निशान नहीं आएंगे ऐसे, बस हल्का हल्का निशान आएंगे। अगर वो बड़े बड़े कट लगा देते हैं वो जी, जो होते हैं ना ज़्यादा खून दिखाने वाले, कि अच्छा। भाई इतना खून निकला है, ये अच्छे से हुआ है, ये है वो है, अपना नाम करने के लिए कर देते हैं बस। अच्छा। तो ऐसा कुछ नहीं है, जितना होता है बॉडी के अंदर उतना निकल हुआ फालतू का। ऐसा नहीं है कि सारे ही ब्लड अपना बॉडी के अंदर से ख़त्म कर दो। और इसे करवाने से पहले अपना HB चेक करवा लें, शुगर लेवल चेक करवा लें। कोई बीमारी तो नहीं है ब्लड में? शुगर लेवल और HB ज़रूरी है। अच्छा। जैसे ये देखो, मैं तो लेटा था ना, तो मुझे नहीं दिखा, अब पता चल रहा है इतना गाढ़ा होता है वेस्ट। ऐसे ही होता है ये तो, एक कलेजे की तरह बन जाता है। अच्छा। और हमेशा जमेगा वही जो वेस्ट होगा। देखना आप कभी किसी और के यहाँ करवाओगे जो अनट्रेंड बंदा होगा, आप देख सकते हैं। ये निशान बस एक हफ्ते रहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा और ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, फिर गाइस आपने सब कुछ देख ही लिया है। ये 30 से 40 मिनट का प्रोसेसर होता है, और आई होप आप समझ गए होंगे सब कुछ कि ज़्यादा कैसे करवाना चाहिए, किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, और हिजामा क्यों ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, ये सब चीज़ देख समझ ही गए होंगे आप। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि साजिद भाई ने कितनी अच्छी तरह से बताया कि हिजामा कितना ज़रूरी है बॉडी बिल्डर लोगों के लिए जो जिम जाते हैं। मैंने इनसे कराया, और पहली बार जब कराया मैंने तो मुझे इतना अच्छा लगा, क्योंकि मैं गेनिंग पे था और बड़ा स्ट्रेस सा महसूस हो रहा था। हिजामा कराने के बाद मेरी बॉडी पूरी खुली खुली लगने लगी। तो वीडियो कोई नहीं बनाता है हिजामा के ऊपर ज़्यादा बॉडी बिल्डर,
लेकिन मैं बता रहा हूँ कि बहुत ज़रूरी है ये, और साजिद भाई से मैंने करवाया है। मैं इनका नंबर नीचे डाल दूँगा और एड्रेस भी डाल दूँगा, सब कुछ आप वहाँ जाके उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और क्या कहते हैं साजिद भाई, क्या इस मोहल्ले का क्या नाम है? ये ओल्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल। अच्छा, ओल्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल है यहाँ पर हसनपुर में। यहाँ आ जाना और मैं इनका नंबर डाल दूँगा, इनके कांटेक्ट कर सकते हैं, आ सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। और ठीक है, थैंक यू।